बिहार में सियासत अपने चरम पर है। देखिए, इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दे रहा हूं कि वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। आज बिहार का सियासत बहुत गर्म रहा। तेजस्वी यादव सड़कों पर थे। पटना के सगुना मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए वीरचंद पटेल पथ स्थित अपने दफ्तर पहुंचते हैं, राजद कार्यालय। दूसरी तरफ ललन सिंह आज पूरे फॉर्म में दिखे हैं, बहुत एग्रेसिव चिराग पासवान के ऊपर, आरसीपी सिंह के ऊपर, और इशारों में, या आप कह सकते हैं कि सीधे तरीके से वे हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनको समय आने पर, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है, जब उनको हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। ये तमाम बातें ललन सिंह आज चीख चीख कर कह रहे थे। उनके दाहिने तरफ उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए थे, तो बाएं तरफ उमेश कुशवाहा बैठे हुए थे। पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। और उस चर्चा में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में, कर्पूरी सभागार में, जहां पर मैं भी मौजूद था, वहां पर बार बार चिराग पासवान का नाम लिया जा रहा था कि चिराग पासवान भाजपा के एजेंट के रूप में काम किए, जिसके चलते महज 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा जेडीयू को। अब इस पर चिराग पासवान का भी गुस्सा जो है वो फूट गया है। यानी अब कह सकते हैं कि आज बिहार की सभी राजनीतिक दल फॉर्म में है। बीजेपी ब्राह्मण महासभा करवा रही थी बापू सभागार में, जहां पर मनोज तिवारी, सुधांशु त्रिवेदी, तमाम बड़े नेता, मदन मोहन झा जो कि केवटी से विधायक हैं, मदन मुरारी झा, माफ कीजिएगा, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अब देखिए, चिराग पासवान की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर आपको हम पहले ले चलते हैं कि चिराग पासवान ने क्या आरोप लगाया है। और ये साफ शब्दों में कहा है चिराग पासवान ने कि ललन बाबू, अगर बीजेपी आपका वोट कटवा रही थी तो आप क्या कर रहे थे? बिहार की 13 करोड़ जनता ने जनता दल यूनाइटेड को सबक सिखाने का काम किया है। बिहार में विनाश का जो मॉडल चल रहा है, ये तमाम बातें ट्विटर के माध्यम से चिराग पासवान ने कहा है। उनके ट्वीट को आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले उनका जो ट्वीट आया है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं, दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में ही आज फूट हो गई है। बेहतर होगा कि वे कारणों को बाहर चौराहे पर ना तलाशे। आपको याद होगा कि जब पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से अलग हुए थे, उनकी पार्टी तोड़ दी थी 5 सांसदों को लेकर, तब चिराग ने यह आरोप लगाया था कि यह सारा किया दिया ललन सिंह का है। और आज जब जेडीयू में एक मुख्य सहभागी, आप कह सकते हैं, आरसीपी सिंह जब अलग हुए हैं, तो इसके बाद चिराग पासवान अब मजे ले रहे हैं। दूसरा, वो लिखते हैं कि नीतीश कुमार जी साल 2020 में भी कंफ्यूजन में थे और आज भी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें चिराग पासवान ने नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता ने हराया था। मैं तो जन भावनाओं का प्रतिनिधि तब भी था और आज भी हूं। तो साफ शब्दों में कहा है चिराग पासवान ने कि ना तो बीजेपी और ना चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास, बल्कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सबक सिखाया। आगे का ट्वीट देखिए, इसमें वो लिखते हैं कि 2024 में हार का डर ऐसा घुस गया है कि मामा कंस की तरह मां देवकी के हर पुत्र को मार देना चाहते हैं। पहले मुझ पर हमला और अब आरसीपी सिंह पर। नहीं जानते कि सियासी वध के लिए कृष्ण ने अवतार ले लिया है। इस बार पाला बदलना भी काम नहीं आएगा। जिस चर्चा के चलते राजनीतिक गलियारों में लगातार शोर है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, उसका भी जिक्र कर दिया है। और यह भी कहा है कि इस बार अगर नीतीश कुमार जाएंगे आरजेडी के साथ तो उनका समूल नाश हो जाएगा। ये बातें मैं नहीं, चिराग पासवान कह रहे हैं। आगे का ट्वीट देखिए, उसमें लिखते हैं कि आज नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते आरसीपी सिंह और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये सरासर धोखा है और इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी आपको। भाई, 2013 से 2022 9 सालों में 58 प्लॉट खरीदा गया अगर आरसीपी सिंह के परिवार की तरफ से, तो उस समय नीतीश कुमार को क्यों नहीं पता चला? सबसे करीबी, सबसे मुख्य सलाहकार, उत्तराधिकारी थे आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह, लता सिंह पत्नी गिरिजा सिंह के नाम पर 58 प्लॉट नालंदा के अस्थावा और इस्लामपुर में खरीदा जा रहा था। तब नीतीश कुमार को क्यों नहीं पता चला? ये सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। अंतिम ट्वीट इनका आपको हम दिखाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि ये 3 योद्धा जो बैठे थे, इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को दरअसल डरना किससे चाहिए। 3 लोगों के ऊपर इशारा किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम उपेंद्र कुशवाहा है, जो हाल ही में रालोसपा की पार्टी का विलय करवाए हैं। उनकी पार्टी थी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसका विलय करवाया है उन्होंने जेडीयू में। ललन सिंह की तरफ इशारा है। तो ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं
पूरे जेडीयू कुनबे के ऊपर। और नीतीश कुमार को सचेत होने का जरूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे घुसपैठिया आ गए हैं जो उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये बात खुद चिराग पासवान कह रहे हैं। तो हर तरीके से आज बिहार की राजनीति का दिन बहुत भाग दौड़ वाला रहा। तेजस्वी सड़क पर थे, भाजपा ब्राह्मण महासभा करवा रही थी, जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह और चिराग पासवान को भाजपा का एजेंट बता रही थी, और अब चिराग पासवान रिएक्ट किए हैं, प्रत्युत्तर दिए हैं कि दरअसल बिहार की जनता ने आपको नकारा है, आपका मॉडल बिहार के लिए सूट नहीं कर रहा है। और अब 2024 का लोकसभा जो होने वाला है उसमें हार का डर इतना आप में आ गया है कि आप कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। ये बातें कही गई हैं चिराग पासवान की तरफ से। देखिए, सियासी भूचाल जो है वो बिहार में तो चल ही रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस तरीके से ललन सिंह पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका गुस्सा फूट रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है कि बिहार में बहुत निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज हम कर्पूरी सभागार में मौजूद थे, जहां पर ललन सिंह का वो प्रेस वार्ता चल रहा था। लगभग सभी नेता वहां मौजूद थे और कई पत्रकारों से भी ललन सिंह की तू मैं हो गई है। कई मुद्दों पर खुलकर भाजपा का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर बात में इशारों में भाई वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का तन जो है वो जेडीयू में था, लेकिन मन कहीं और था। जब पत्रकार पूछते हैं कि मन कहां था, तो ललन सिंह कहते हैं कि आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो तलखी है, जो लगातार पिछले 1.5 साल से चलती आ रही है, वो अब खुलकर सामने आ रही है। और चिराग पासवान इस मौके को इनकैश करना चाह रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का नाम भी बार बार बीजेपी एजेंट के तौर पर घसीटा जा रहा है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत